अच्छा इकबाल भाई, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास जो है 2 लाख रुपए हैं या 3 लाख रुपए हैं और मेरे घर का नॉर्मल लोड है, या एक बंदा है वो कहता है मेरा एक एसी है इन्वर्टर का 1 टन का, उसको मैंने घर और नॉर्मल घर का लोड है, एक फ्रिज, एक एसी, 2-3 पंखे, लाइटें, इसको मैंने दिन को भी चलाना है सोलर पे डायरेक्ट और रात को मैंने इसको बैटरी पे चलाना है। पहले इसका सोल्यूशन बताएं विद 1 एसी। देखें हम इसके अंदर ना एक मिनिमम प्राइस के अंदर रहते हैं ताकि मिनिमम प्राइस क्लाइंट को समझने में आसानी हो और मेरे बजट भी फॉलोअर्स को जो है ना सुकून जो है कम से कम पैसों में मिल जाए। जी देखें, इसके अंदर ना हम सिर्फ अभी फोकस जो है ना पर्टिकुलरली हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि वो आपका 1 टन का एक एसी चलाए। 1 टन का एक एसी विद 1 फ्रिज, पंखे, लाइटें। जी कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि 4 पैनल्स के ऊपर एक एसी चल जाएगा। कहने को तो हम कह देंगे, कहने को ये और इंस्टॉलर जो होते हैं वो ये कहते भी हैं सही है सर आपका एसी, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक एसी चलाना होता है। हाँ। एसी नहीं चलाना आपने लाइट भी तो चलानी है, आपने घर चलाना भी तो चलाना है, मोटर भी तो चलानी है, आपने अपना फ्रिज भी तो चलाना है। ऐसा भी नहीं ना होना चाहिए कि आपका मेहमान बैठे हैं या आप यूज कर रहे हैं और आपकी मोटर चलाने के लिए आप एसी बंद कर रहे हैं, मतलब इट इज नॉट गुड फॉर यू ना। मतलब ऐसा जो है ना वो उसके अंदर आप ना कम से कम 6 प्लेटों के साथ आप जाएं। चलें 645 के साथ हम जाते हैं। 645 की प्लेटें होंगी जी, 645 की प्लेट्स होंगी, लॉन्जी एक्सटेंड की प्लेट होगी। आज के रेट के हिसाब से मुख्तलिफ रेट्स हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, 49 से लेके 51 तक जाता है, लेकिन हम 50 के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, सही। मल्टीप्लाई बाय इसकी आप अगर 6 प्लेटें लगा लें तो दैट वुड बी अ वेरी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, ये 1,93,500 बनती है। अच्छा, ठीक है जी, ये 1,93,500 बनती है। 645 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ मैंने, सही है, 50 रुपए पर वाट के हिसाब से। अब ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। अब हमने आपका जो इन्वर्टर है उसकी कॉस्ट लेनी है। अब यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि यार मेरा बजट कम है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर 6 पैनल्स आपने अगर लगाने हैं तो आप एक काम कीजिएगा, इसके अंदर 3 प्राइसेस मैं आपको दूंगा। वो ये दूंगा कि आप 3 किलो वाट में अगर जाना है तो आप 3.6 आप इन्वर्टर यूज़ कर लें, वो आपको मिलेगा 3.6 किलोवाट जी, वो आपको 80,000 का मिलेगा। अगर इसके अंदर भी आपने जाना है कि थोड़े से पैसे आपके पास बजट है, कोई 30,000 रुपये या ज़्यादा है आपके पास, तो आप इन्वर्टर आप जो है ना 6 किलो वाट का ले लें। कंपनीज में आपको अभी नहीं बताऊंगा, अब वो आप 6 किलो वाट का आपको 1,15,000 में मिल जाएगा, 20 में भी मिल सकता है। हम इसकी एवरेज प्राइस लेते हैं इकबाल भाई कि ये 90,000 का, इसने 90,000 का हमने इसका इन्वर्टर ले लिया। सही है। अभी हम इसका जो है ना इन्वर्टर, अभी हम ये 2 चीजें हमारे पास पैनल, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसने किसी जगह पे तो स्टैंड करना है ना जी, तो वो स्टैंड हम इसके जो L2 स्टैंड होते हैं उसकी कॉस्ट लेते हैं। अब L2 स्टैंड 4,000 से लेके 5,000 की आज की कॉस्टिंग है, लेकिन हम इसको 4500 के अंदर इसको शामिल करेंगे। सही है। अगर इसके नेट बोर्ड्स अगर साथ में है तो हम इसको 5,000 में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके डबल बोर्ड्स भी साथ में, तकरीबन 2,90,000 2,90,000 सिर्फ इसके हमने अभी 3 चीजें हमने इसकी की हैं और 2 चीजें इंस्टॉल होनी है। अब इसके हम दूसरे पे जाते हैं। आपकी जो ब्रेकर्स और इसकी जो वायर है और एक्सेसरीज तकरीबन इसके साथ लग जाएंगी, तकरीबन अच्छी क्वालिटी की लेंगे या नॉर्मल चले मैं बताता हूँ कम से कम में, ये तकरीबन आपकी 15,000 में लगे। सही है। ठीक है, 15,000 जमा प्लस आप इसको कर लें DCY के साथ। अब ये फिर अगेन डिपेंड करता है कि आपकी जो रूट है, इसका जो पाथ है वो कितना लॉन्ग है। इसको हम एवरेज तौर पे हम लेते हैं नॉर्मल वायर के साथ तकरीबन 20,000 जी, 2 वायर्स होनी होती है और हम 6 mm से कम नहीं लगाते, तो 4 mm ही लगाते हैं क्योंकि 6 mm की बहुत ज़्यादा है, तो ये हम 20,000 इसकी एवरेज कॉस्ट लगाएंगे। उसके बाद हमारा पास AC की वायर है, अगर हम AC की उसका हम 5,000 रुपये लगा दें। सही है। उसके बाद हम इसके साथ डक्टिंग, इसकी पाइपिंग और इसकी जो हार्डवेयर की सारी चीज़ें होती हैं ना, वो उसको हम एस्टिमेट करेंगे आप तकरीबन वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 होगी। ठीक है, 10,000 वो हो गया। उसके बाद हम आपकी तीसरी चीज़ में जाते हैं कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन फिर अगेन डिपेंड करता है कितना दूर है, लेकिन हम एवरेज लगाते हैं इसकी 10,000 में। सही है। ठीक है, 10,000 इसकी हम एवरेज में जाते हैं। ये इंस्टॉलेशन चार्जेस। अच्छा, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने इसके साथ वो चीजें लगानी, अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉलेशन है। ओहो कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के थिम्बल और इसके अंदर स्लीव्स यूज होती हैं जो कि आपकी सिस्टम को टेक्निकल बनाती हैं। हमारा ये क्लेम है कि हम 0 शॉर्ट सर्किट देते हैं। अब ये 5,000 किसका है? ये हमने उसके अंदर जो हमने इसके इलेक्ट्रिकल प्रोटोकॉल्स यूज करने हैं। अच्छा, ये उसका है। इसमें अर्थिंग इसके अंदर अर्थिंग नहीं है। अगर देखिए क्लाइंट को अगर बजट कम है तो अर्थिंग इस पे ना करे, तो अर्थिंग की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल नहीं जरूरत है। अच्छा, तो ये अभी ये टोटल कॉस्ट है। इसके साथ हमने पैडिंग की कॉस्ट करनी है। पैडिंग जो है ना सिविल वर्क के अंदर, पैडिंग कैसे कहते हैं, पैडिंग ब्लॉक्स वगैरह ब्लॉक्स करते हैं, वो भी उसके अंदर भी क्वालिटी होती है कि फिनिशिंग वाला अच्छा होना है या उसके साथ कितना है, लेकिन वो भी एक एस्टिमेट बेहतर चीज के साथ मैं दूंगा, वो तकरीबन 8,000 होगा। अच्छा, ये हो गया। बाकी इसके अंदर बैटरी हम शामिल नहीं करते कॉस्ट के अंदर, अभी ये हम विदाउट बैटरी फिलहाल कर रहे हैं, बैटरी ऐड कर लेंगे। डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, वो अगर लिक्विड में जाना चाह रहा है, वो लिथियम में जाना चाह रहा है या वो ट्यूबलेट में जाना चाह रहा है। ये अभी 3,90,000 91,000 ये हमारा फुल सेटअप हो गया जी। ये इसमें एक AC चलेगा, इसमें एक AC चलेगा, मोटर भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगी, पानी की मोटर भी चलेगी, लाइटें पंखे भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, और ये सुबह से शाम तक फ्री चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये बताएं इसमें जो चेंज होगा
सोलर टू ग्रिड टू सोलर, ये मैनुअल होगा कि ऑटोमेटिक होगा? अगर आपने इन्वर्टर, ये बहुत डिपेंड करता है, अगर आपने इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी जो आपने बताया 90-80,000 का, इसमें ऑटोमेटिक होगा? ऑटोमेटिक हाइब्रिड इन्वर्टर है? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, ये आपको मैनुअल करने की मतलब वो अक्सर मेरे फॉलोअर्स मुझसे पूछते हैं, मैं उनको कहता हूँ अभी भी हम ये ब्रेकर ऊपर नीचे में फंसे हुए हैं, तो इसमें वो फ्री हो जाएंगे काम से। वैसे मैं आपको, हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है, जो ब्रेकर जिसमें वो फंसे होते हैं लोकल इन्वर्टर्स के साथ, वो लगता है बेसिकली उसके साथ। वो आ गए हैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर जो? नहीं, वो आपको पहले ही गए हुए हैं, इंस्टॉलेशन की बात है सारी। अच्छा, वो हर बंदा उस तरह इंस्टॉल करके नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म की रिलेज यूज करनी होती हैं, सही, टाइमर्स यूज करने होते हैं, तो सही, वो सही, आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं वापडा पे या सोलर पे। अच्छा, अभी ये तकरीबन 4 लाख रुपए में ये सिस्टम बन गया, ठीक है? जी। ये 3,90,000 या में हो गया विदाउट बैटरी, ठीक है? इसमें हम इंक्रीज करते हैं एक अच्छा इन्वर्टर जो आपने बताया 1,10,000 का, 1,20,000। 1,20,000, तो उस 90 में हम 30,000 और ऐड करेंगे जी। इसमें आप 30,000 और ऐड करेंगे, हो गए। अब इसके साथ आप 5 किलोवाट बैटरी की प्राइस ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल प्राइस आ जाएगी 5 किलोवाट की बैटरी के साथ। ये लोड कितना चलेगा? अब ये 2,50,000 है, अब हम इसको 2,30,000 में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बैटरी की ब्रांड 2,30,000 से लेकर 3,10,000 तक हम जा सकते 3,10,000 तक जा सकते हैं, लेकिन ये वाला 2,50,000 में सफिशिएंट यू कैन डू दैट, और अच्छी बैटरी का हैं। इसमें इनका ये लोड कितना चलेगा इतनी बैटरी पे? 5 देखिए, किलोवाट ये जो बैटरीज होती है ना 1C रेटिंग होती है, और इसके अंदर आपका जो सिर्फ मैं 1.5 टन के एसी की मिसाल आपको दूंगा, ये आपको तकरीबन 3.5 घंटे का आपको बैकअप देगी। 1 टन की बताएं? टन मेरे का- पास ज्यादातर 1 टन वाले हैं। अगर आपके पास 1 टन का, तो सर 1 टन कोई चलाना है ना, तो 5-6 घंटे तो कहीं भी नहीं, आराम से। आराम से 3.5